हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी एक रेंज बनाएगा, जब उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग तो दी, बट पहली 15 मिनट की कैंडल में वहां से शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फिर अगली ही 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। और जो हमारा ऊपर का निफ्टी का आज का पहला हॉल्ट था, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था, 25,555, उसके पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता तो यहाँ पर निफ्टी में अच्छी रैली आने के चांसेस थे, बट निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद शार्प फॉल दिखाया। फिर निफ्टी ने यहाँ पर जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वहां से सपोर्ट लेना शुरू किया और उसके अराउंड एक रेंज बनाता रहा। यहाँ पर करीब 1:30 बजे के आसपास निफ्टी ने बहुत शार्प रिकवरी दिखाई थी और यहाँ पर काफी सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे, बिकॉज जब निफ्टी ने यहाँ पर बहुत शार्प रिकवरी दिखाई थी, कई सारे लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर चलो अब जंप करके बाय करते हैं, बिकॉज निफ्टी ने जो ये निफ्टी का हमारा रेजिस्टेंस 25,555 और एक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था, निफ्टी ने यहाँ पर उसको ब्रेक किया था और उसके ऊपर सस्टेन किया था। तो यहाँ पर काफी सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, बिकॉज उन्होंने जंप करके कॉल बाय किया होगा या फिर पुट सेल किया होगा और अगली ही कैंडल में निफ्टी ने यहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई। जिस वजह से मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि जब कोई बड़ी कैंडल बनती है तब वहां पर आप जाकर जंप करके उस भागती बस में या फिर चलती बस में मत चढ़िए, वेट कर लीजिए उस बस को रुकने का। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने जब यहाँ पर रिकवरी दिखाना शुरू किया था, हम यहाँ पर बीच में जंप करके कॉल बाय नहीं करते, हम यहाँ पर वेट करते जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाएगा, मतलब जो बस चल रही है वो रुकेगी, तब आप वहाँ पर चढ़ोगे आराम से और फिर जब वो बस चलेगी तब आपको यहाँ पर अच्छी रिकवरी मिल सकती है या फिर अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। वैसे ही अगर निफ्टी अगली कैंडल भी ग्रीन बनाता जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई थी, तब हम यहाँ पर जाकर शायद कॉल बाय करते या फिर पुट सेल करते और हो सकता है हम निफ्टी की आज की एक्सपायरी का कॉल बाय करते, वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता। और उसके बाद फाइनली निफ्टी ने यहाँ से बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और उस प्रॉफिट बुकिंग को कंटिन्यू किया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर 1:30 बजे 2:15 बजे वाली कैंडल में जब उसका ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया, अपने 200 EMA के लेवल से सपोर्ट लिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से भी सपोर्ट लिया और उसी के पास जाकर अपने 200 EMA के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। आज निफ्टी में हाई वॉल्टिलिटी रही, पहले गैप अप ओपनिंग, फिर शार्प फॉल, फिर शार्प रिकवरी, फिर शार्प फॉल, फिर रिकवरी, फिर फॉल और उसके बाद फाइनली निफ्टी ने आज भी नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। मतलब पिछले 3-4 दिन से लगातार निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग ही दे रहा है और जो निफ्टी ने बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उसके नीचे निफ्टी लगातार सस्टेन कर रहा है। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था, हो सकता है निफ्टी अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने आए और उसके बाद वहां से रिकवरी दिखाना शुरू करे। और निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था 2:15 बजे वाली कैंडल में, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,400 का वीकली पुट यानी आज की एक्सपायरी का पुट बाय कर रहा हूँ 7 रुपए पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 7 रुपए से सीधे 47 रुपीज तक गया और वहां पर हमारा पैसा मोर देन 6 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाय करने जा रहा हूँ और किस लेवल पे बाय करने जा रहा हूँ। आज निफ्टी में हाई वोल्टिलिटी रही, फिर भी हमने वहां पर पेशेंटली वेट किया। निफ्टी ने जब हम एक रेंज बनाई, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, तब हमने वहां पर जाकर बाइंग करी। हो सकता है मैं आज निफ्टी में कोई ट्रेड ना लेता अगर हमारे को यहाँ पर यह अपॉर्चुनिटी ना मिलती और वो प्रीमियम सिर्फ 7 रुपए चल रहा था, ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं था। अगर वो जीरो भी हो जाता तब भी यहाँ पर हमारे को सिर्फ 7 रुपए पर लॉट का नुकसान होता, जो कि ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को, प्लस जो निफ्टी ये रेंज बना रहा था इस रेंज को भी ब्रेकडाउन दिया था और जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था, इस फॉल को निफ्टी ने कंटिन्यू किया था, तब मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर निफ्टी में एक और फॉल आ सकता है। और मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था कि निफ्टी अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 25,475 जो निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है, तब निफ्टी में 60-70 पॉइंट की अच्छी फॉल आ सकती है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जैसे ही निफ्टी ने इसको ब्रेक डाउन दिया उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर 60-70 पॉइंट की एक शार्प फॉल दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया। अब कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी ने जो इस हफ्ते इस रेजिस्टेंस का, हमारा जो पिछला वीकली रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है,
हो सकता है निफ्टी अगर यहाँ से रिकवरी कंटिन्यू नहीं करेगा 1-2 दिन, तो निफ्टी हो सकता है अपने इस सपोर्ट को, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, इस सपोर्ट को रीटेस्ट करने आए। और अगर निफ्टी यहाँ रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी थोड़ी देर हॉल्ट ले और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल ले। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी में कल फॉल आता है और निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है कल के, तो निफ्टी का जो ये हमारा सपोर्ट था या फिर जो रेजिस्टेंस था, निफ्टी वहां तक एक फॉल दिखा सकता है और उसके बाद निफ्टी उसी के अराउंड जाकर क्लोजिंग दे सकता है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने हाई वॉल्टिलिटी दिखाई थी, पहले गैप अप ओपनिंग, फॉल, फिर रिकवरी, फिर फॉल और फिर रिकवरी दिखाने के बाद शार्प फॉल। और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, निफ्टी ने उसी के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का जो हमारा आज का सपोर्ट था 25,375, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। और जो निफ्टी का आज का लो था या फिर जो निफ्टी का इस हफ्ते का लो है, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। और जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस था 25,475, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस भी रह सकता है। निफ्टी ने यहाँ पर भी 25,475 के पास आकर अच्छी रेंज बनाई थी। यहाँ पर भी निफ्टी ने काफ़ी टाइम वहाँ से सपोर्ट लिया था, बाउंस भी लिया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर शार्प फॉल दिखाया था। तो 25,475 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,475 एज अ रेजिस्टेंस, 25,375 एज अ सपोर्ट। जो निफ्टी की आज की रेंज थी, निफ्टी कल उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। कल अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, तो हो सकता है निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे, बिकॉज उसके बाद सैटरडे संडे को मार्केट बंद है। और जो इंडिया और यूएस का ट्रेड की टेंशन चल रही है या फिर जो डिस्कशंस चल रहे हैं, अभी उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। वीकेंड में उसका कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल इसका वेट करे कि निफ्टी का या फिर जो हमारा ट्रेड की टेंशन चल रही है इंडिया की और यूएस की, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो जिस वजह से निफ्टी में कल भी हाई वॉल्टिलिटी रह सकती है और हो सकता है निफ्टी कल साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे और जो ये इंडिया की और यूएस की ट्रेड डील होनी है उसका वेट करे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फर्स्ट हाफ में यहाँ पर रेंज बनाई और सेकंड हाफ में उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो निफ्टी में फिर से कल शार्प रिकवरी आ सकती है। 25,555 निफ्टी का हमारा कल का पहला हॉल्ट रह सकता है अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो जो निफ्टी का हमारा आज का यहाँ पर लेवल था और निफ्टी ने वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। जैसा मैंने मेंशन किया कि निफ्टी का जो नीचे का सपोर्ट है 25,222, जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट भी है, वहां तक निफ्टी फॉल दिखा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी में इतना शार्प फॉल होगा कि निफ्टी 2-3 कैंडल में ही दिखाएगा, बट अगर निफ्टी में फॉल आएगा और निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करेगा, तो निफ्टी में फॉल काफ़ी शार्प फॉल हो सकता है। हो सकता है निफ्टी 1-1.5 घंटे में ही ये फॉल दिखाए और मतलब 4-5 कैंडल में ही ये फॉल दिखाए और उसके बाद निफ्टी इसी के आसपास कहीं जाकर 25,222 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर रिकवरी दिखाने की कोशिश करे, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। आज निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था, तो उससे कंटिन्यूएशन में जितने भी लोग पुट बाय करके गए होंगे उनको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में रिकवरी आए और फिर निफ्टी यहाँ पर साइडवेज चला जाए। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद रिकवरी दिखाई और फिर जो उसकी जो ब्रेकआउट कैंडल होगी या फिर जिस कैंडल में निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया होगा या फिर हमारी रेंज के बीच में आया होगा, अगर निफ्टी 2 कैंडल उसके बीच में बना देता है, तो हो सकता है निफ्टी फिर दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। मतलब निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट की कैंडल जो बनाई, अगर सेकंड 15 मिनट की कैंडल निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के नीचे बना दी, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए। तो जब निफ्टी 2 15 मिनट की कैंडल शुरू की, नेगेटिव बनाएगा एक के नीचे एक, तब हम यहाँ पर जाकर या तो कॉल सेल करेंगे या तो पुट बाय करेंगे। जो भी करेंगे मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ या फिर क्या बाय कर रहा हूँ और किस लेवल्स पे बाय कर रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को इग्नोर करते हुए गैप अप ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आने के चांसेस हैं। बट अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके नीचे, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी, तो जो निफ्टी का हमारा ये रेजिस्टेंस है वो अगर निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाया फर्स्ट की 2 कैंडल्स में, मतलब 9:45-10 बजे तक अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, तब निफ्टी में यहाँ से फॉल आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी यहाँ पर साइडवेज चला जाए। तो अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के नीचे या उसके आसपास,
और उसके बाद वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता या फिर आधा घंटा तक शुरू के उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाता, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल करेंगे। कौन सी लेवल का कॉल सेल करना है या फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल करना है, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगले 4-5 दिन मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं, बिकॉज जो इंडिया और यूएस की ट्रेड की टेंशन चल रही है, वो डिस्कशंस चल रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, वो तो तभी पता चलेगा जब डिसीजन आएगा। कल क्लोजिंग से पहले करीब 3:15 बजे के आसपास या फिर 3 बजे के आसपास मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा अपने प्रीमियम मेंबर्स को, प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी उसके बारे में मेंशन कर दूंगा कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बाय करने जा रहा हूँ या फिर सेल करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।